हरे कृष्णा। राधे राधे। कैसे हैं आप? कान्हा जी की कृपा से आप सब ठीक होंगे। राधे राधे। कल हमने कार्तिक मास का 22वां अध्याय सुना था। आज हम कार्तिक मास का 23वां अध्याय सुनेंगे। कथा कुछ इस प्रकार है। श्री नारद जी बोले, हे राजन, वहाँ बोए हुए उन तीनों बीजों से आंवला, मालती और तुलसी ये 3 वृक्ष उत्पन्न हुए। सरस्वती के दत्त बीज से रजोगुण वाला आंवला, लक्ष्मी द्वारा बीज से सतोगुण वाली मालती और गौरी के बीज से तमोगुण वाली तुलसी उत्पन्न हुई। स्त्री रूप धारण किए हुए 3 वृक्षों को देखकर वृंदा के रूप में मोहित विष्णु भगवान ब्रह्म से उठ खड़े हुए। कुछ कामासक्त चित्त से विष्णु भगवान ने प्रेम से उनकी ओर देखा और तुलसी तथा धात्री ने भी अनुरागपूर्वक विष्णु भगवान को देखा। और जो बीज पूर्व में ही लक्ष्मी द्वारा ईर्ष्या से दिया गया था, इसी कारण उसमें ईर्ष्या करने वाली स्त्री मालती उत्पन्न हुई। लक्ष्मी के बीज से जायमान विष्णु से ईर्ष्या के कारण मालती बर्बरी इस नाम से प्रसिद्ध हुई। और धात्री तथा तुलसी विष्णु में अनुराग रखने से उनके प्रीति का कारण हुई। विष्णु भगवान उस दुख को भूलकर धात्री तथा तुलसी के साथ प्रसन्न होकर सब देवताओं से नमस्ते होते हुए अपने वैकुंठ धाम को चले गए। इस कारण कार्तिक के उद्यापन में तुलसी की जड़ में विष्णु की पूजा की जाती है। तुलसी का मूल प्रदेश विष्णु को प्रसन्न करने वाला है। हे राजन, तुलसी का जंगल जिसके घर में वर्तमान में है, वह घर तीर्थ स्वरूप है और उस घर में यम के दूत नहीं आते। सब पापों का नाश करने वाला, अभिष्ट फल को देने वाला जो प्राणी तुलसी का वन लगाते हैं, वे यमराज को नहीं देखते। सोम से जायमान भगवती नर्मदा का दर्शन, गंगा स्नान तथा तुलसी के वन का संसर्ग से तीनों बराबर पुण्यप्रद हैं। तुलसी वृक्ष के लगाने से, जल सींचने से, दर्शन से और तुलसी को छूने से कायिक, वाचिक, मानसिक आदि संपूर्ण पाप नष्ट हो जाते हैं। जो प्राणी तुलसी के दल से विष्णु भगवान और शिव जी का पूजन करते हैं, वे गर्भ में पुनः नहीं आते, निसंदेह जीवन मुक्त हो जाते हैं। तुलसी दल से पुष्कर आदि समग्र तीर्थ, गंगादि संपूर्ण नदियाँ और विष्णु प्रभृति से सब देवता निवास करते हैं। तुलसी के साथ जो अपना प्राण विसर्जन करता है, वह सैकड़ों पापों से युक्त हो तो भी उसको यमराज नहीं देख सकते। हे राजन, जो लोग तुलसी के काष्ठ का चंदन लगाते हैं, विष्णु के साथ उनकी साजुष्य मुक्ति होती है। उनके द्वारा किए हुए पाप भी उनके शरीर को स्पर्श नहीं कर पाते। हे राजन, जहाँ जहाँ तुलसी के वन की छाया हो, वहाँ पितरों का श्राद्ध करना चाहिए। उनके निमित्त दिया हुआ वहाँ का दान सर्वदा के लिए अक्षय होता है। हे राजन, आंवले के वृक्षों की छाया में जो प्राणी पिंडदान करते हैं, उनके पितर यदि नरक की यातना को भी भोगते हों तो वे मुक्त हो जाते हैं। सिर, हाथ, मुख और देह में जो आंवले के फल को धारण करते हैं, उनको विष्णु स्वरूप जानना चाहिए। आंवले के फल, तुलसी की माला और द्वारका की मिट्टी जिसके शरीर पर हमेशा लगी रहती है, वह जीवन मुक्त है। आंवला और तुलसी दलों को जल में मिलाकर जो प्राणी स्नान करते हैं, उनको गंगा स्नान का फल प्राप्त होता है। जो मनुष्य आंवले के पत्ते और फलों से देवता का पूजन करते हैं, उनको स्वर्ग, मणि और मोतियों के समूह द्वारा पूजन का फल प्राप्त होता है। कार्तिक मास में सब तीर्थ, ऋषि, देवता और सब यज्ञ जब सूर्य तुला राशि में रहे तब आंवले के वृक्ष में वास करते हैं। जो प्राणी द्वादशी तिथि को तुलसी का दल और कार्तिक में आंवले का पत्ता तोड़ता है, वह रौरव नरक में वास करता है। जो कार्तिक में आंवले की छाया में बैठकर भोजन करता है, उसके 1 वर्ष के अन्न संसर्ग के उत्पन्न दोष नष्ट हो जाते हैं। कार्तिक में आंवले की जड़ में जो विष्णु का पूजन करता है, उसको विष्णु क्षेत्रों के पूजन का फल प्राप्त होता है। आंवला तथा तुलसी की महत्ता का वर्णन करने में ब्रह्मा भी असमर्थ हैं। जिस प्रकार की विष्णु भगवान के महात्म्य का वर्णन कोई नहीं कर सकता, आंवला तथा तुलसी की उत्पत्ति कथा को जो मनुष्य स्वयं सुनता है और औरों को सुनाता है, वह सब पापों से मुक्त होकर अग्रिम विमान पर चढ़कर अपने पूर्वजों के साथ स्वर्ग को प्राप्त होता है। राधे राधे।